हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंडर नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि रेंडर का बॉटम क्या होगा और क्या वापस से इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में टारगेट क्या होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप रेंडर में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस हैं ये भी बताऊंगी। हम इसके टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई को भी चेक करेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के एंड में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन एंड में मैं रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना चाहिए, और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन में रेंडर आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेंडर में जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है वो $5 to $6 के बिटवीन में ही करवाई है, और अगेन इसका प्राइस यहाँ पे बाइंग रेंज में आ गया है, जो कि मैंने टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट किया भी था। जब एंट्री हमने 5 to 6 में यहाँ पे करी थी, मैंने तब भी कहा था कि अभी जो अक्टूबर हाफ तक रहेगा वहां भी अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, तो वहां भी जाके हम डीसीए कर पाएंगे अगर बहुत ज्यादा डंपिंग होगी तो। अदरवाइज जो हमारी ऑलरेडी एंट्री है उसी को हम होल्ड करके रखने वाले हैं। देखो, रेंडर में मैंने पिछले साल भी एंट्री करवाई थी, जिससे काफी अच्छा हमने प्रॉफिट भी बुक किया था $12+ तक जाके। तो वही चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार ही अगर छोटी सी रिकवरी भी देखने को मिलती है तो $10 to $15 तक ये कवर अप कर सकता है। तो हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग इजीली ये हमें 5x दे देगा, और अगर यहीं पे हमें बुल रन देखने को मिलेगी तो $15 to $20 भी हो सकता है, या ऑल टाइम हाई ये अपना क्रिएट कर सकता है। तो हमें इजीली रेंडर जो है वो 5x दे सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में पुराना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, इसीलिए इसमें एंट्री करके इसको होल्ड करके रखने में भी किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। तो रेंडर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम रेंडर के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकवरी थी, देखोगे 6.92 तक चला गया था इसका प्राइस, $7 के अराउंड। मार्केट कैप भी अप ट्रेंड में थी और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में थी, और रैंकिंग इसकी 33 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ये $10 को हिट करे, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि जो इजराइल के साथ यहाँ पे वॉर चल रही है ना, उसकी वजह से भी मार्केट अफेक्ट हुआ। और वैसे भी जब तक यूएस का इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो जाता है, सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती हैं अगेन, तब तक मार्केट में आपको रिकवरी देखने को नहीं मिलेगा। प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑल ओवर ही डाउन में है। यहाँ पे देखोगे बीटीसी काफी ज्यादा डंप कर गया, इथेरियम भी उसी के फॉलोअप में है, और रेंडर इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ही प्रोजेक्ट है। इथेरियम, पॉलीगॉन और प्लस इसका खुद का भी इकोसिस्टम है, ठीक है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी, उसी से अफेक्ट होगा रेंडर का प्राइस भी। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऑल ओवर मार्केट में डाउन है, और अच्छी खासी जो यहाँ पे रिकवरी है वो नवंबर दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगी। तभी जब मैंने एंट्री करवाया था तब भी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट हम इस यहाँ पे 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री की है, मेरी वीडियोस को फॉलो अप किया है, तो आपने फर्दर के लिए भी मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना है, क्योंकि मेरी वीडियोस इंटर रिलेटेड रहती हैं और मैं आपको यहाँ पे अपकमिंग डेज में भी टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, डीसीए भी हम करते हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करते हैं। तो इन सारी चीजों से अप टू डेट रहने के लिए ये जरूरी है कि आप रेंडर के रिलेटेड किसी भी मेरी वीडियोस को मिस आउट यहाँ पे ना करें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट की बात करें रेंडर की तो 5.42 पे है, मार्केट कैप भी डाउन में और वॉल्यूम 43+% से डाउन में है। थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, 5.30 भी जा सकता है। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आपको और ज्यादा यहाँ पे डीसीए करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस एंट्री को ही आपने होल्ड करके रखना है नेक्स्ट 2 मंथ तक, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे इथेरियम, सोल और पॉलीगन इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इनके नेटिव कॉइन के प्राइसेस में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, उसी के फॉलोअप में यहाँ रेंडर का प्राइस भी अफेक्ट होगा। प्लस ये वेब3 पे वर्क करता है और एआई बिग डेटा पे बेस्ड है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है,
तो इसकी जो यूज़ केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलती रहेंगी और यूज़ केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2017 से है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 203K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं या होल्ड करके भी रखते हैं तो ऐसा करने से पहले एक बार आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो मार्केट में पुरानी होने की वजह से इसकी जो ये लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे 98 एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो रेंडर के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी वहीं आप लेके चलना कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड मत रखना, डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। और देखो जब मैंने एंट्री करवाया था $5 to $6 के बिटवीन में, तब भी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे देखो मैंने पहले भी आपको बताया जो इथेरियम के रिलेटेड प्रोजेक्ट है ना, ऑलमोस्ट सभी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें जो अनलॉकिंग है वो जैन 2025 में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन रेंडर के साथ क्या है कि जैन 2026 में यहाँ पे देखने को मिलेगी और हमारी एंट्री यहाँ पे 2024 में हो रही है। तो 25 तक यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से इसके प्राइस में डंपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी जिस भी पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हो इसी से अच्छा खासा हाइक आपको नेक्स्ट ईयर तक भी देखने को मिलने वाला है। और प्रॉफिट मैंने बता दिया कि रेंडर मिनिमम आपको 4x to 5x दे सकता है, इसीलिए आपने होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम रेंडर के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंटली 5.41 पे है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि हमारी प्रीवियस एंट्री $5 to $6 के बिटवीन में है और वॉल्यूम इसका 41+% से डाउन में है। तो थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे हो सकती है। आपको एग्जैक्टली फर्स्ट जो बाइंग करने के लिए पॉइंट मिल सकता है वो 5.20 भी मिल सकता है या $5 तक की भी डंपिंग देखने को मिलेगी नेक्स्ट अभी 15 डेज तक, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा डंपिंग नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे बीटीसी भी रिकवर करेगा नवंबर स्टार्टिंग में ही। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री कर लेना। और अगर आपकी ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो थोड़ी और डीसीए नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आपने अपनी लास्ट एंट्री को ही यहाँ पे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन सेम 2024 के एंड तक लेके चलना है। वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि एक रिकवरी के थ्रू रेंडर हमें $10 to $15 तक का टारगेट दे सकता है और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो $15 to $20 तक भी रेंडर कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे या फर्दर के लिए जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप इस चैनल के साथ ट्यून अप रहना। बाकी आपको रेंडर में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।